नमस्कार। जोहार। मैं डॉक्टर मृत्युंजय कोयरी। आज हिंदी की एक मौलिक कहानी, प्रारंभिक कहानी, और एक टोकरी भर मिट्टी, माधव राज सप्रे द्वारा रचित है, जो हिंदी की पहली मौलिक कहानी इससे मानी जाती है। इसे हिंदी की पहली कहानी इंदुमती को मानी जाती है, लेकिन ये मौलिक कहानी के रूप में इसे माना गया है। सन 1901 ईस्वी में यह छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। सर्वप्रथम यह कहानी एक जमींदारी प्रथा पर आधारित है। इस कहानी के जो पात्र है वो एक जमींदार है, एक अनाथ विधवा, और उस विधवा की एक पोती है, उसकी एक पोती है। इतने ही मुख्य रूप से पात्र है। और एक जो वकील है, इस पात्र में उनका भी जिक्र आता है, लेकिन ये तीन मुख्य पात्र है। इस कहानी में हम देखें, यदि कथा वस्तु के दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं कि इस कहानी की कथा वस्तु क्या है, तो यह कहानी जो है कि जमींदार की जमीन पर बहुत दिनों से जो अनाथ विधवा जो है वह रहती थी। उनके पति की भी मृत्यु हो जाती है, उनके पुत्र का भी मृत्यु हो जाती है, और उनकी पुतोह जो है वो एक कन्या को जन्म देती है, उसके बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो उस झोपड़ी में उनकी स्मृति है, और वो दो ही है, विधवा और उनकी पोती। और इस कहानी में देखते हैं कि जमींदार जो है कि उनकी जमीन को, क्योंकि उस समय जमींदारी प्रथा कुछ चल रहा था, तो जमींदार उस जमीन को, उनकी झोपड़ी को खाली करने का आदेश देती है। लेकिन विधवा अनाथ जो है वो कहाँ जाएगी? बेबस, लाचार, बेचारी, वह छोड़कर नहीं जाना चाहती है, और वो झोपड़ी खाली करने से इनकार करती है। तब जमींदार ने क्या किया कि वकील को कहते हैं उनका पॉकेट गरम करके, वह इसको कह सकते हैं कि बाल का खाल निकालना कह सकते। इस वकील ने जो है अदालत से आदेश पारित कराते हैं, और वो विवश होकर उनकी जमीन उन्हें खाली करने के लिए मजबूर कर दिया था। विधवा अपनी पोती को लेकर दूसरी जगह चली जाती है, लेकिन वो जब से वो दूसरी जगह चली गई है तब से वह खाना पीना छोड़ देता है, वो देती है, वो खाना ही नहीं चाहती है। तो ऐसे में हम देखें कि किस तरह से वह निर्णय करती है कि जो है कि उनके पास में जाऊं, जमींदार के पास, और उनको मन में लगता है कि यदि मैं उस जमीन से एक टोकरी भर मिट्टी लाऊं और उसी से मैं चूल्हा बनाऊं और उसी चूल्हा से मैं रोटी पकाऊं तो वो खाएगी। इसमें आप देखते हैं कि किस तरह से आकर जो है जमींदार के सामने वो विधवा कहती है, यह जब से यह झोपड़ी छुपी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वही रोटी खाऊंगी, अपने घर जाने की बात है। और ये कहती है, इनको लगा कि उसी से मैं मिट्टी लाऊं और मैं चूल्हा बनाकर उसी से रोटी बनाऊंगी। इसीलिए कहती है जमींदार से कि टोकरी भर मिट्टी ले आऊं, यही सोचकर मैं यहाँ आई हूं। मैं टोकरी भर मिट्टी ले जाना चाहती हूँ। घर के अंदर वो चली जाती है, टोकरी भर मिट्टी भर लेती है, वहां से बाहर निकालती है, और जो है कि उस टोकरी को जमींदार पास, वहीं पास था, वो बगल में कामकाज चल रहा था, तो जमींदार से ही विधवा ने कही कि ये टोकरी जो है उठा देने की कृपा करें, यदि आप नाराज ना हो तो। जमींदार कहते नहीं, ये टोकरी पहले देखिए कि वो टोकरी उठाने से नाराज
नहीं होते, कहते ठीक है मैं टोकरी उठा देता हूँ। टोकरी उठाने की कोशिश करते, लेकिन उससे वो टोकरी उठता नहीं। वो कहता है कि नहीं, ये टोकरी हमसे न उठाई जाए। तो वो टोकरी जो है जमींदार उठाने में असमर्थ हो गए। आप देख सकते हैं कि टोकरी और मिट्टी वो नहीं उठा सकता है, तो उस परिवार की जो स्मृति है, पूर्वजों पुरखों की जो स्मृति, जो लगाव है, जिसके वजह से पोती दूसरे जगह खाना नहीं खाती, यही उनकी स्मृति है। लेकिन जमींदार इस चीजों को समझना नहीं चाहते हैं। तो तब इनको कहीं ना कहीं जमींदार को समझ में आती है। वो वो कहती भी है, जब वो नहीं उठा पाएंगे कहते हैं, तब वो विधवा कहती है, महाराज नाराज ना हो, आपसे टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती। और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। मतलब अनेक स्मृतियां पड़ी हुई है, हमारे पूर्वजों की स्मृति। उसका भार आप उसका भार जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? तो आजीवन आप कैसे उस भार को उठा सकते? तभी जमींदार को पश्चाताप होता है, पश्चाताप करता है। वो कहता है कि आप नहीं आते रहिए। इसमें की जो है ये कहानी है, इसमें ये कथा वस्तु है। तो पात्र चलचित्र में यदि हम देखें तो ये प्रमुख रूप से जमींदार, अनाथ विधवा और विधवा की पोती। तो पोती का तो किस तरह से अपनी मातृभूमि, अपनी मिट्टी के प्रति जो मोह है, जो लगाव है, उस लगाव को इस कहानी में आप देख सकते हैं। और विधवा भी विवश होती है, और किस तरह से जमींदार एक गरीब बेबस परिवार के प्रति वो अत्याचार करते हैं। उनकी संवेदनहीनता को आप इस कहानी में देख सकते हैं। उनकी चालाकी, किस तरह से वकील से वो माल का खाने का नया काम कर, इस चीजों का आप देख सकते हैं इन पात्रों के माध्यम से। संवाद योजना में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कहानी के अंतिम भाग में जो है वृद्ध विधवा जो महिला है और जमींदार के बीच जो संवाद है, उस संवाद को आप देख सकते हैं। किस तरह से मैंने हम कथा वस्तु में बता रहा था, नहीं यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। उसी में विधवा कहती है कि महाराज नाराज ना हो। उस तरह की बातें यहाँ देख सकते हैं, संवाद योजना में देख सकते। देश काल बताओ, उस समय की स्थिति यही है कि जमींदारी प्रथा खूब चल रहा था। जमींदारों का आधिपत्य था, और यही कारण है कि उनके सामने किसी की बोलती नहीं चलती थी। वो विवश थी, इसलिए विधवा स्त्री जो है जमीन खाली करने के लिए मजबूर होती है। यह भाषा शैली जो है सरल, सहज और विवरणात्मक शैली में इस कहानी को प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यही है कि किस तरह से जमींदार की संवेदनहीनता है, समाज के प्रति उनका कितना लगाव नहीं है, एक असहाय परिवार पर भी वह टूट पड़ते हैं। इस कहानी का मुख्य ध्येय है। और इस कहानी देश पोती के माध्यम से मातृभूमि के प्रति प्रेम, मातृभूमि के प्रति मोह को दिखाया जाता है।